नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरीथिंग वेस्ट नथिंग पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं फेविकोल के नाम से बिकने वाला प्रोडक्ट पीडीलाइट ब्रांड का है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे भारत की आज़ादी के लिए आंदोलन करने के साथ साथ कैसे हासिल किया इंडियाज़ फेविकोल मैन का टाइटल और कैसे की बलवंत पारिक ने पीडीलाइट की स्थापना। दोस्तों, शायद आज आप पीडीलाइट कंपनी को ना जानते हों, लेकिन इनके प्रोडक्ट को आप ना जानते हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फेविकोल, एमसील, फेविक्विक, फेविस्टिक और डॉक्टर फिक्सिट ये सब पीडीलाइट के ही प्रोडक्ट हैं और इस कंपनी की शुरुआत बलवंत पारिक ने की थी। चलिए जानते हैं बलवंत पारिक और फेविकोल के बारे में। बलवंत पारिक का जन्म साल 1925 में गुजरात के भावनगर जिले के महुआ नाम के कस्बे में हुआ था। एक नॉर्मल फैमिली में जन्मे बलवंत पारिक की प्राथमिक शिक्षा उन्हीं के कस्बे में शुरू हुई। शुरू से ही बलवंत पारिक चाहते थे कि वो बड़े होकर एक बिजनेसमैन बने। हालांकि उनका परिवार चाहता था कि वो पढ़ लिख कर लॉयर बने। यही वजह रही कि बलवंत पारिक को अपने परिवार की चाहतों के आगे झुकना पड़ा। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद वे लॉ की पढ़ाई करने के लिए मुंबई आ गए, जहाँ उन्होंने एक सरकारी लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। ये एक ऐसा दौर था जब भारत अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था। महात्मा गांधी के विचारों का रंग हर भारतवासी पे चढ़ा हुआ था। हर तरफ लोग भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। अनेकों युवा अपने भारत देश को आज़ाद कराने के लिए अपने भविष्य की कुर्बानी देते हुए देश को आज़ाद कराने की दिशा में काम कर रहे थे। उन्हीं युवाओं में से एक था बलवंत पारिक, जिन्होंने आंदोलन में अपना योगदान देने के खातिर अपनी पढ़ाई छोड़ दी। फिर बाद में वे अपने नगर आ गए, जहाँ से उन्होंने अनेकों आंदोलन में हिस्सा लिया। हालांकि लगभग एक साल बीत जाने के बाद उन्होंने एक बार फिर से पढ़ाई स्टार्ट की और अपनी लॉ की डिग्री पूरी की। लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब बात लॉ प्रैक्टिस की आई तो उन्होंने मना कर दिया, जिसकी वजह थी कि वे कभी भी लॉयर बनना नहीं चाहते थे। बलवंत पारिक गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे, जिनका मानना था कि सत्य को हमेशा आगे रखना चाहिए। बलवंत पारिक एक देशभक्त व्यक्ति थे। मुंबई जैसे शहर में जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। ये वो दौर था जिस समय उनकी कांताबेन नाम की लड़की से शादी भी हो गई। अब जिम्मेदारी आ गई थी, जिसके चलते उन्होंने डाइंग एंड प्रिंटिंग प्रेस में जॉब की शुरुआत की। लेकिन ये नौकरी उनको ठीक नहीं लगी, क्योंकि वे हमेशा से चाहते थे कि वे अपना खुद का बिजनेस शुरू करें। हालांकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी कि वे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। उसके बाद उन्होंने वहाँ से नौकरी छोड़ एक लकड़ी के व्यापारी के यहाँ चपरासी की नौकरी की शुरुआत की। उन दिनों पैसों की समस्या के कारण वे अपनी पत्नी के साथ ही लकड़ी के गोडाउन में ही रहते थे। चपरासी की नौकरी के बाद उन्होंने अनेकों नौकरियां की। उन नौकरियों के चलते उन्हें अनेकों लोगों के साथ मिलने का मौका भी मिला। यही वजह थी कि अपने कॉन्टैक्ट और अपनी गुडविल के चलते उनकी मुलाकात हुई मोहन नाम के एक इन्वेस्टर से, जिन्होंने पारिक के टैलेंट को पहचाना और उन्हीं की मदद से उनकी किस्मत धीरे धीरे पलटने लगी। उन्होंने पश्चिमी देशों से साइकिल, सुपारी, पेपर आदि अनेकों प्रोडक्ट के इंपोर्ट करने का बिजनेस स्टार्ट किया, जिसके कारण उनके बिजनेस की शुरुआत हुई। साथ ही उनका बुरा वक्त बदलना शुरू हो गया। इस बिजनेस के बदौलत ही उन्होंने किराए के घर से निकलकर अपना एक फ्लैट भी ले लिया। उस दौरान भारत की आज़ादी का समय नज़दीक था। पारिक की जिंदगी में बदलाव भी आज़ादी के बाद ही आया। जिस वक्त भारत आज़ादी के बाद आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, उस वक्त भारत के व्यापारियों ने विदेशों से इंपोर्ट करने वाली प्रोडक्ट को खुद ही भारत में बनाने की शुरुआत की, जिसने देश की स्थिति को बदल के रख दिया। ठीक यही हुआ बलवंत पारिक के साथ भी। अपना व्यापार करते वक्त उनको एक दिन अपनी चपरासी वाली नौकरी याद आ गई। वहाँ उन्होंने देखा था दो लकड़ियों को जोड़ने में कितनी दिक्कत आती थी। कारीगर लकड़ियों को जोड़ने के लिए जानवरों की चर्बी से बने सरेस का इस्तेमाल करते थे, जिसे यूज़ करने से पहले खूब उबालना पड़ता था, जिसमें बहुत गंदी बदबू आती थी। इस बदबू की वजह से कारीगरों को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी। यही से आइडिया आया बलवंत पारिक को कि क्यों ना कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जिसमें बदबू भी ना आए और आसानी से इस्तेमाल भी हो जाए। बलवंत ने जिसकी जानकारी जुटानी शुरू कर दी। काफ़ी रिसर्च के बाद उनको सिंथेटिक रसायन के प्रयोग के बारे में पता चला, जिससे गोंद बनाया जा सके। उसके बाद उन्होंने अपने इस आइडिया के बारे में अपने भाई सुनील पारिक को बताया और साल 1959 में
उन्होंने पिडिलाइट कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने ही भारत में फेविकोल गोंद बनाने की शुरुआत की, जो कि दूधिया रंग की और खुशबूदार गोंद थी। जब यह फेविकोल बाजार में आया तो लोगों को बहुत पसंद आया। इस फेविकोल की बदौलत ही पिडिलाइट कंपनी ने वो मुकाम हासिल किया जिसे और कंपनियां पाना चाहती थी। हालांकि बलवंत पारेख ने फेविकोल का नाम जर्मनी शब्द से लिया है, जिसमें कोल का मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना, और जर्मनी की कंपनी मोविकोल कुछ इसी तरह का प्रोडक्ट पहले से ही बनाती थी, इसलिए बलवंत पारेख ने इसका नाम फेविकोल रखा, और जिसके बाजार में आने के बाद लोगों की समस्याओं का हल मिल गया। फेविकोल की सफलता ही है कि पिडिलाइट, फेविक्विक, एमसील, स्टील ग्रिप टेप, डॉक्टर फिक्सिट, फेविस्टिक, टर्मिनेटर, डी क्लोब ड्रेन क्लीनर, फेविबॉन्ड, WD-40 और कई अन्य प्रोडक्ट भी बनाती है। इसके बाद 90 के दशक में दूरदर्शन पर अपने विज्ञापन के जरिए फेविकोल ने जोड़ की गारंटी देकर और मजबूती बना ली। इसके बाद साल 1993 में पिडिलाइट को शेयर मार्केट में लॉन्च किया। 1997 में पिडिलाइट भारत के टॉप 15 ब्रांड्स में शामिल हो गया। आज के समय में पिडिलाइट अपने प्रोडक्ट दुनिया के कई देशों में बेचती है। एशिया के 100 सबसे अधिक धनी लोगों में 45वें नंबर पर रह चुके बलवंत पारेख ने अपनी जन्मभूमि के लिए कई काम किए। उन्होंने अपने गांव कस्बों के लिए 2 स्कूल, 1 हॉस्पिटल और 1 कॉलेज की स्थापना की। इतना ही नहीं, बलवंत पारेख ने गुजरात की संस्कृति विरासत के अध्ययन के लिए गैर सरकारी संगठन दर्शन फाउंडेशन की भी शुरुआत की। बलवंत पारेख के 2 बेटे मधुकर और अजय पारेख और एक बेटी कल्पना पारेख हैं। गुजरात के सामान्य परिवार में जन्मे बलवंत पारेख ने 2013 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अभी उनके बेटे मधुकर पारेख और अजय पारेख कारोबार संभाल रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी इंडियाज फेविकोल मैन बलवंत पारेख की सफलता की कहानी। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।